राधे राधे। मेरे लाडो चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और अब जैसे कि आप जानते हैं कि अब एकादशी आने वाली है। जो एकादशी है 26 को भी है और 27 को भी है। 2 दिन इस बार एकादशी है, जो मार्गशीर्ष की कृष्ण पक्ष की एकादशी है। इसका नाम उत्पन्ना है, यानी एकादशी की उत्पत्ति हुई थी इसी दिन से। और इसकी कथा जो है वो कुछ इस प्रकार से है। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु इसकी कथा सुनाइए, तो तब श्री कृष्ण ने कहा कि सतयुग में एक महाभयंकर मूर नाम का दैत्य था। उस मूर दैत्य से सभी देवता अत्यंत भयभीत रहते थे। दैत्य इंद्र आदि देवताओं को जीतकर उनके स्थान को छीन लेता था। तब देवेंद्र ने महेंद्र से प्रार्थना की, हे शिवशंकर, हम लोग इस मूर दैत्य के अत्याचारों से बहुत परेशान हैं और आप हमें इसे छुटकारा पाने का कोई उपाय बताएं। तब श्री शिवशंकर ने कहा कि आप श्री विष्णु के पास जाइए, वो ही आपको इससे छुटकारा पाने का उपाय बता सकते हैं। तब इंद्र और अन्य देवता क्षीर सागर में, जहाँ पर श्री भगवान शयन कर रहे थे, तब वहाँ गए। देवताओं सहित इंद्र ने उनकी स्तुति की। देवताओं और इन देवताओं के देवताओं की स्तुति करने योग्य बराबर नमस्कार। हे दैत्य के सहारक मधुसूदन, आप हमारी रक्षा करो। हे जगन्नाथ, समस्त देव देवताओं से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। आप ही संसार की कारक और करता है, सबके माता पिता है, जगत की उत्पत्ति और पालन करता है। आप हमारी उस राक्षस से रक्षा करो। तीनों लोकों को उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र आदि हम सब आप ही हैं। हे देव, शरण में आए हुए आप हमारी रक्षा करो। तो सभी इनकी प्रार्थना सुनने के बाद में तो श्री भगवान ने कहा कि क्या बात हुई, आप इस प्रकार आप क्या मेरी पूजा कर रहे हैं। तब इंद्र ने कहा कि प्राचीन समय में नाड़ीजंग नाम का एक मूर दैत्य था। उस दैत्य की ब्रह्मा वंश में उत्पत्ति हुई थी। उस दैत्य के लड़के का नाम मूर है। वह अपनी राजधानी चंद्रावती में रहता है और अपने बल से समस्त विश्व को जीतकर सब देवताओं को देवलोक से निकाल दिया है। वह अपने ही बल से सूर्य बनकर पृथ्वी को तपाता है और मेघ बनकर बरसाता है। तो आप उसे हम मारकर हमें उससे मुक्ति दिलाओ। तब श्री भगवान ने कहा ठीक है। तो श्री भगवान जब चंद्रावती नगरी पहुंचे तो वहाँ उन्होंने उससे युद्ध शुरू किया। युद्ध करते करते काफ़ी समय हो गया, लेकिन वो इंद्र भगवान, सभी इंद्र देवता और विष्णु भगवान से भी वो राक्षस नहीं हारा। तब विष्णु भगवान ने भी अपने चक्र गदा से उसके शस्त्रों को काट दिया। उस युद्ध में अनेकों दानव सदैव के लिए सो गए, परंतु दैत्यों का राजा मूर भगवान के साथ निश्चल भाव से युद्ध करता रहा। भगवान विष्णु मूर को मारने के लिए जिन जिन शस्त्रों का उपयोग करते थे, वे सब उसके तेज से नष्ट होकर पुष्पों के समान गिरने लगे। वे आपस में मल्लयुद्ध करने लगे, परंतु उस दैत्य को कोई न जीत सका। अंत में श्री विष्णु शांत होकर विश्राम करने की इच्छा से बद्री आश्रम चले गए। उस समय 48 कोस लंबी एक द्वार वाली हेमवती नाम की गुफा में शयन करने के लिए विष्णु भगवान घुसे। हे अर्जुन, तब मैंने उस गुफा में शयन किया और वह दैत्य वहाँ आया। मुझको शयन करता देख वह मुझे मारने के लिए तैयार हो गया, परंतु मेरी देह से उसी समय एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ और वह सुंदर कन्या उस राक्षस से युद्ध करने लगी। उन दोनों में काफ़ी समय तक युद्ध हुआ। तो आखिर में फिर उस दैत्य को उस कन्या ने सिर काट कर मार दिया। अंत में सभी दानवों के साथ ऐसा ही हुआ और जो बचे हुए दानव थे वे सब पाताल लोक चले गए। तब विष्णु भगवान की निद्रा टूटी, तो उन्होंने कहा कि इसे किसने मारा। तो उस कन्या ने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु, इसे मैंने मारा है, यह आपको मारने के लिए तैयार हो गया था। तो श्री भगवान बोले, हे कन्या, तूने इसको मारा और मैं तुझ पर अत्यधिक प्रसन्न हूँ। तूने तीनों लोगों को सुखी कर दिया है, इसलिए तू अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांग। कन्या बोली, हे भगवान, मुझे यह वरदान दीजिए कि जो मेरा व्रत करे उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएं और अंत में वे स्वर्ग को जाए। मेरा व्रत करने का आधा फल रात्रि को मिले और आधा फल एक समय भोजन करने वाले को मिले। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक मेरे व्रत को करे वह निश्चय ही इस लोक को प्राप्त करे। कृपा कर मुझे ऐसा ही वरदान दीजिए। जो मनुष्य दिन और रात्रि में एक समय भोजन करे वह धन धान्य से भरपूर रहे। इस प्रकार श्री भगवान उस कन्या से बोले, हे कल्याणी, ऐसा ही होगा। मेरे और तेरे भक्त एक ही होंगे और अंत में संसार प्रसिद्धि को प्राप्त होगा, मेरे लोक को प्राप्त करेंगे। हे कन्या, एकादशी को पैदा होने के कारण तेरा नाम एकादशी रखा जाएगा।
जो मनुष्य तेरे इस व्रत को करेंगे उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और अंत में मुक्ति को प्राप्त होंगे। उसी दिन से एकादशी का व्रत रखा जाता है। तू मेरे लिए अब तीज, आठे और नवमी और 14 से भी अधिक प्रिय है। तेरे व्रत का फल सब तीर्थों के फल से भी महान होगा और यह मेरा कथन सत्य है। ऐसा कहकर श्री विष्णु भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तो उसी दिन से एकादशी का व्रत रखा जाता है। इसी कारण अघन मास के यानी मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम उत्पन्न रखा गया।